वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बड़े इजलास से बड़ी खबर आई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी जमात को बल्दियाती इंतखाबात के साथ साथ आम इंतखाबात की तैयारियों की भी हिदायत कर दी है और इशारा दिया है कि आम इंतखाबात 2023 से पहले किसी भी वक्त हो सकते हैं, लिहाजा हर हल्के में तगड़ा उम्मीदवार तैयार रखा जाए। आज इजलास था वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब का और केपीके का वज़ीर आज़म हाउस में इस्लामाबाद में, और इस इजलास में हुकूमतों की कारकर्दगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो फोकस है इमरान खान साहब का वो पंजाब और केपीके की हुकूमतों पर है। वफाकी हुकूमत ज़ाहिर उसके पास इतना कुछ है नहीं कि उसकी कारकर्दगी की बुनियाद में इंतखाबात लड़े जा सके, है नहीं। मुराद कि सब्जेक्ट सारा को सारा 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास चला गया हुआ है, तो फोकस है सूबाई हुकूमतों की, जो पीटीआई की कुल्ली हुकूमतें हैं, बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमतें हैं जहां पर मुकम्मल पीटीआई जो है हुक्मरान जमात है, या पंजाब में जिस तरह थोड़ा बहुत शेयर है चौधरी परवेज इलाही साहब का, और चौधरी परवेज इलाही पल में तोला पल में माशा वो चल रहा है। लेकिन बहरहाल तो इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार पिलस और वसीम अकरम पिलस और उस्मान बुज़दार पिलस, यानी उस्मान बुज़दार और महमूद खान, उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर अगले इंतखाबात में जाने के ख्वाह हैं। और उसके लिए आज इजलास जो हुआ था उसमें वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की, केपीके और पंजाब की क़यादत, पंजाब के केपीके के वज़रा आला गवर्नर शरीक हुए और इजलास में जायजा लिया गया कारकर्दगी का। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बातचीत की गई और साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एपेक्स कमेटियां बनाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। एपेक्स कमेटियां जिस तरह मरकज में कोर कमेटी काम करती है पीटीआई की, उसी तरह सूबे में एपेक्स कमेटीज होगी, गवर्नर, वजीर आला, सीनियर वज़रा उसमें शामिल होंगे और वो हुकूमत और तंजीम के मामलात यानी पीटीआई के मामलात देखेंगे, इंतखाबात की तैयारियां, कैंडिडेट्स कौन से तगड़े हैं, कौन से कमजोर कैंडिडेट्स हैं, किसको किसकी जगह रिप्लेस किया जाए, ये सारा कुछ ये एपेक्स कमेटीज करेंगी। हुकूमत के ऊपर भी होंगी, यानी बुज़दार साहब अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, बुज़दार साहब को झगड़ा कर रहे हैं, बुज़दार साहब को कुछ मशवरा देना है, वो इस तरह की एपेक्स कमेटी होगी। इमरान खान साहब हुकूमत में आने के बाद, वज़ीर आज़म बनने के बाद इमरान खान साहब ने तंजीम की तरफ या जमात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। तहरीक इंसाफ यतीम हो गई थी, जाहिर है। इमरान खान साहब ने जब वज़ारत आला जाकर वज़ारत उज़्मा जाकर संभाल ली तो उधर जमात की ना उनकी जो होता है फोरम्स होते हैं मुख्तलिफ, उनके इजलास हो रहे हैं, ना फिर कोर कमेटी बैठ रही है। बस इमरान खान साहब कुछ वज़रा के साथ बैठकर या फिर वज़ीर आज़म हाउस में अपने चंद प्यारों के साथ, चाहे फिर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चाहे फिर शहबाज अकबर साहब हो, चाहे शहबाज गिल हो, या इस तरह के लोगों के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठकर फैसले कर रहे होते थे। लेकिन अब क्योंकि सियासी फैसलों का वक्त आ रहा है, इंतखाबात खासतौर पर बल्दियाती इंतखाबात और उससे पहले अभी कुछ दिनों में होने जा रहे हैं अपना कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात, जिसके लिए खत लिखा है वो सैफुल्लाह न्याज़ी साहब ने इलेक्शन कमीशन को कि जनाब कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में फौज मुकर्रर की जाए, क्योंकि जिन जिन इंतखाबात में फौज तैनात रही है वो इंतखाबात गैर मुतनाज़ा रहे हैं। हालांकि 2018 में वो तैनात थी, 2018 के इंतखाबात में सबसे ज्यादा तनाज़ा इसी बात पे खड़ा हुआ था, जिस पर अपोजिशन मुसलसल कहती रही और खासतौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते रहे कि फौज को इंतखाबात फौज की निगरानी में करवाने का दो नुकसान होते हैं। एक, इंतखाबात मुतनाज़ा होते हैं, दूसरा फौज में मुतनाज़ा होती है। एक कौमी इदारा, इंतखाबात सियासी है, सियासी अमल मुतनाज़ा हो उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन एक कौमी इदारा अगर फौज जैसा जिसका काम है उनकी सिक्योरिटी दिफा संभालना, अगर वो मुतनाज़ा हो जाए तो फिर उसका कोई हल नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। और पाकिस्तान में ये होता रहा है, फौज पर तनकीद इसी वजह से होती रही है। नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, मुसलसल वो यही कह रहे हैं कि जो है वो फौज ने 2018 के इंतखाबात जो 3 किरदार बताते हैं कि उन्होंने 2018 के इंतखाबात जो इमरान खान को जितवाया। तो बहरहाल अब ये तहरीक इंसाफ वाले ये समझ रहे हैं तो ठीक है, उनकी मर्जी, लेकिन इससे ये बात समझ आ रही है कि अगर फौज को इंतखाबात में मुलविस किया जाएगा तो फिर सियासत में वो जो कल परसों ब्रीफिंग हुई थी, आरबी साहब कह रहे थे कि जी हमें सियासत में घसीटा जाता है, तो फिर घसीटा जाता है इसी तरह कि सियासत में सियासी उमूर, इलेक्शन टोटली एक आईनी जिम्मेदारी जरूर है लेकिन टोटल सियासी मामला है, उसमें मुखालफिन एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी ने कहा था कि जनाब वो आरओ इलेक्शन था, नवाज शरीफ साहब ने कहा जनाब फिलहाल इलेक्शन था, धांधली के एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे सियासतदान। लेकिन अगर फौज को मुलविस किया जाएगा
तो उसका होगा नुकसान। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ क्योंकि ये तय कर चुकी हुई है, इमरान खान साहब आज के इजलास के हवाले से अंदर से जो बातें पता चली हैं उसमें कि इमरान खान साहब ईवीएम के लिए इस वजह से भी ज्यादा कीन है, ज्यादा उनको परेशानी है कि वो चाह रहे हैं कि ईवीएम जितना जल्दी हो उतना जल्दी उस पर उसकी कानून साजी जितना जल्दी हो जाए, जितना जल्दी मंजूरी ली जाए उसकी इलेक्शन कमीशन से भी और फिर तरमीम इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके जितना जल्दी मुमकिन हो किया जाए। और जैसे ही ईवीएम का मामला हल हो गया, ये ऊंट किसी गड़बड़ बैठ गए, अगर इमरान खान साहब की मर्जी मंशा के मुताबिक ईवीएम हो गया, मंजूर हो गई कि इलेक्शन इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होगा, तो फिर खान साहब जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के साथ साथ ही फौरी तौर पर आम इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। और उसके लिए आज के इजलास में उन्होंने अपनी KPK और पंजाब की जो तंजीमें और हुकूमत है उन दोनों को कहा कि एक तो मुकम्मल सपोर्ट करें, अपने पूरे हल्के जो हैं जितने भी PTI के पास उनको संभालें अभी से। अब संभालना, अगर हुकूमत को कोई ये कहे कि हल्के संभालना, इसका मतलब है कि मैक्सिमम वहां पर इन्वेस्टमेंट हो, मैक्सिमम वहां पर तरक्याती काम हो, ज्यादा से ज्यादा फंड उन हल्कों के लिए जो PTI के पास है। पंजाब देखिए, पंजाब में मुस्लिम लीग नून और PTI बराबर बराबर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो आधा पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास है, आधा PTI के पास है। जो बाकी थोड़ा सा पंजाब है वो है चौधरी परवेज इलाही साहब के पास, मुस्लिम लीग कायदे आज़म के पास। तो थोड़ा सा पंजाब जो मिल गया इधर आकर PTI के साथ, तो हुकूमत बन गई। तो आधा पंजाब दोबारा फिर हो जाएगा इग्नोर। अगर ये जो इमरान खान साहब ने आज कहा है कि आप अपने हल्के देखें, हल्कों पर इन्वेस्ट करें, हल्के देखें मतलब हल्कों पर इन्वेस्ट करें, वहां पर फंड्स लगाएं। और उसके पीछे उन्होंने कहा कि जी जहां हमारे कैंडिडेट्स कमजोर है वहां पर मुतबादिल देखें, तगड़े कैंडिडेट्स लाएं। और फिर जहांगीर तरीन ग्रुप उनका भी कोई सद्देबाब करें कि वो जो लोग वापस आ रहे हैं और वापस आकर वो तगड़े होंगे तो फिर उनको देखा जाए। और अगर नहीं तो फिर उनकी जगह भी नए कैंडिडेट्स, वो भी ठीक ठाक तादाद बनती है। अगर वो तादाद इनके साथ ना लगी और उसका कोई मुतबादिल बंदोबस्त इमरान खान साहब ना कर सके तो फिर इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाना बहरहाल फिर इमरान खान साहब का ख्वाब ही रहेगा। तो एक तो ये है, और दूसरा इमरान खान साहब ईवीएम चाहते हैं कि ईवीएम हर सूरत हो। और दूसरा इमरान खान साहब बल्दियाती इंतखाबात से फौरी बाद आम इंतखाबात इसलिए भी करवाना चाहते हैं कि अब सियासी जमातें चली जाएंगी बल्दियाती इंतखाबात की तरफ, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात आईनी जिम्मेदारी है। ये जो नया साल है उसके आगाज में बल्दियाती इंतखाबात हो जाने फरवरी मार्च में। सिंध में भी तैयारियां हो रही हैं, पंजाब में भी हो रही हैं, KPK में भी। यहाँ पर कानून जो उनकी का मामला, जो तरमीम का मामला रुका हुआ है, उसके लिए भी अपनी स्पीड पकड़ ली है हुकूमत ने। और कल उस सिलसिले में मीटिंग है नए बल्दियाती कानून तरमीम में, बल्दियाती कानून में नई तरामीम जो है उसके लिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पिछला बल्दियाती एक्ट जो था उसमें कहा था कि काबिल अमल नहीं है। जिस तरह उन्होंने पता नहीं कितने हजार वो बना दिए थे, 35,000 पता नहीं कितने हजार वो नेबरहुड काउंसिल्स, और मतलब एक अजीबोगरीब खिचड़ी पका दी थी। तो इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई आपने कानून नहीं बनाया, आपने गुंजल बनाया है, कमें दे दिया है, एक सूत्र दे दिया है कि जनाब इसको मुलझाते रहे तो हम सुलझाते रहे तो हम तो उलझे हुए उसको नहीं ढेरी को सुलझा सकते, लिहाजा आप इसको जरा बेहतर करके आए। उसमें बेहतरी लाने के लिए फिर परवेज इलाही साहब आड़े में आ गए थे। परवेज इलाही साहब ने कहा था कि जी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो नाजिम होगा वो खत्म कर दिया गया था, तो वो बहाल किया जाए डिस्ट्रिक्ट नाजिम जो। और उसके अलावा जो मेयर का इलेक्शन था, इमरान खान साहब चाह रहे थे कि वो डायरेक्ट हो, तो परवेज इलाही साहब यानी क्यूली वहां अड़ गई कि नहीं, वो डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, काउंसिलर्स के जरिए होना चाहिए। पहले काउंसिलर इलेक्टोरल कॉलेज बने और इलेक्टोरल कॉलेज अपना मेयर मुंतखब करे। तो उस पर मामला फंसा हुआ था। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिन पहले परवेज इलाही साहब ने यहाँ पे आंखें रखी हुई थी माथे पर, और पिछले 4-5 दिन से मुसलसल जब से मोनिस इलाही की वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई पिछले हफ्ते, उसके बाद से परवेज इलाही साहब रोजाना तारीफों पर एक फर्रे जारी करते, पूरे के पूरे फट्टे अपना इमरान खान हुकूमत और बुज़दार सरकार के लिए रोजाना तारीफ। इमरान खान एहसास प्रोग्राम, इमरान खान की कश्मीर पॉलिसी, इमरान खान की खारजा बाज, मतलब इमरान खान साहब जिनके लिए वो कह रहे थे परवेज इलाही साहब एक इंटरव्यू में इनसे काम नहीं करना आ रहा, 3 साल उन्होंने ज़ाया किए, हमसे पूछते, वो अब वो उनको लगता है कि नहीं इमरान खान जैसा कोई हुक्मरान नहीं है। क्योंकि मेरी इत्तलात ये है कि जो बल्दियाती कानून में वो जो उनका आखिरी इशू रह गया था ना, पहले था जिलों के डिप्टी कमिश्नर लगाना, अपनी मर्जी की मिनिस्ट्रीज लेना, बेटे को मिनिस्टर लगवाना,
और उसके बाद कुछ और उनके मसाइल थे, तो वो मसाइल सारे हल हो गए। अब अगले इंतखाबात पर नजर है, वो भी बल्दियाती इंतखाबात में मुस्लिम लीग कायद चाहती है कि कुछ जिले वो ले, उनको कहीं से आसरा भी है, इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी का निजाम खासतौर पर मेयर और डिस्ट्रिक्ट नाजिम वाला वो बनवाना चाह रहे थे। तो उसमें इनके इख्तलाफात थे, जिस वजह से परवेज इलाही साहब रोजाना बयान देते थे उनके खिलाफ, और जब उनको इशारा मिला के नहीं ये खत्म कर देते मामला, और उसके बाद असद उमर साहब जो है वो मुलाकात भी कर गए थे चौधरी परवेज इलाही साहब से, और एक कमेटी जो इमरान खान साहब ने इनके साथ मुस्लिम लीग कायद उनके साथ इस मामले पे मुज़ाकरात के लिए बनाई थी, वो कमेटी जो है वो दोबारा मुतहरिक हो गई है। और कल अब उस कमेटी की असद उमर साहब की मुलाकात के बाद फॉलोअप में कल वीडियो लिंक पर मीटिंग है, और उम्मीद तवक्को ये है कि उसमें मुंस इलाही साहब, तारिक बशीर चीमा साहब और उधर से असद उमर और दीगर जो अरकान है वो शरीक होंगे। शाह महमूद कुरैशी उसके रुकन है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान के मसले की वजह से, आपको पता है सफारतकारी बहुत करते हैं वो, तो वो अफगानिस्तान में मुझे सफारतकारी शाह महमूद कुरैशी, ये जब मेरे दिमाग में आता है ना, मुझे मुर्शिद या उमरकोट में बैठे नजर आते हैं, अमेठी में या मुल्तान में, या फिर पार्लियामेंट में मुराद सिंह इस टाइम में तकरीर करते नजर आते हैं। तो वो बहरहाल वो अपनी तरफ से तो बहुत मसरूफ है, तो अगर वो मसरूफ ना हुए, अगर वो उनके पास वक्त हुआ तो वो भी उस वीडियो लिंक में कमेटी में बैठेंगे। तो बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात क्योंकि वो ये कानून बन जाएगा तो फौरन बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे, उसके मुताबिक हल्का बंदियां यानी 5-6 माह लगेंगे, तो मार्च तक कहा जा रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात जो है वो करवाए जाएंगे, और उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो कर देंगे आम इंतखाबात का ऐलान। इसी वजह से कि जब जल्दी कर रहे हैं, और इसी वजह से अपनी तमाम तंजीम जमात के ऊपर भी फोकस करना शुरू हो गया, इसी वजह से अब एपेक्स कमेटीज बनानी शुरू कर दी हैं। और उसके पीछे एक और बड़ी रीजन है, वो रीजन है ज़िमनी इंतखाबात में धड़ाधड़ पीटीआई जो पिटी थी उमरकोट से लेके पिशीन तक और नौशहरा तक, डस्का से लेके नौशहरा तक, तो 12 इलेक्शन हुए थे, एक सिर्फ कौमी असेंबली का इंतखाब जीता था उन्होंने कोरम एजेंसी वाला। तो वो इस वजह से पीटीआई को वहां शिकस्त हुई थी कि पीडीएम था, अपोजिशन मुतहद थी, अपोजिशन की फील, अपोजिशन का तासुर कुछ तगड़ा था, और पीडीएम के टूटने के बाद अपोजिशन का तासुर पड़ा है कमजोर। दोबारा अपोजिशन इकट्ठी हो जाए, दोबारा अपोजिशन कोई अलायंस बना ले, दोबारा अपोजिशन किसी मोमेंटम की तरफ जाकर दोबारा तगड़ी हो, इससे पहले इमरान खान साहब चाहते हैं कि अपोजिशन को इलेक्शन में एंगेज कर लो, बल्दियाती इलेक्शन में एंगेज कर लो, बल्दियाती इंतखाबात के बाद फौरन करवा लो आम इंतखाबात, ताकि आम इंतखाबात में 2023 से पहले आम इंतखाबात करवा के अगले 5 साल भी अपनी मर्जी के करें। लेकिन उससे पहले वो आपने देखा ना ईवीएम, कल रात बैठे हुए थे एक टीवी टॉक शो पे, हमारे वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब, वो अपना एक साथी अपनी वजारत के एक माहिर को लेकर आए थे, वो वॉशिंग मशीन नुमा डब्बा लेकर। तो मैं हैरान था कि वॉशिंग मशीन यहाँ पर क्यों आ गई है। तो बाद में जब बहस शुरू हुई तो पता चला कि वॉशिंग मशीन नहीं है, ये वो जादू की मशीन है जो धांधली रोकेगी। मतलब धांधली हमें कभी हमने ये तो नहीं कहा कि पेपर धांधली करता है, ये जो बैलेट पेपर तो धांधली नहीं करता, बैलेट बॉक्स तो धांधली नहीं करता, धांधली का इल्जाम तो हमारे इदारों के ऊपर रहता है। तो इदारे अगर इन्फ्लुएंस करेंगे सियासी मामलात में इलेक्शन पे, तो फिर तो ये डब्बा क्या करेगा इलेक्शन में, वो क्या उसमें कोई दांत है कि वो काटेगा जाली वोट डालने वाले को। और फिर उसमें इमरान खान साहब का फोकस, इमरान खान साहब की हुकूमत का टोटल जोर इसी पर है कि किसी सूरत ईवीएम की मंजूरी हो जाए। और फिर कल उस टॉक शो में जब वो दावा कर रहे थे शिबली फराज साहब, और वैसे भी रोजाना फवाद चौधरी, शिबली फराज या हुकूमत के जितने भी लोग इस ईवीएम मशीन को लेकर आगे पकड़ी होती है हाथ में, वो ठेले पे लगाकर आवाज लगाते फिरते ईवीएम मशीन। तो वो जो ईवीएम मशीन के हक में जितने भी वो दावे वादे कर रहे होते, तो उनके अब दावे जो है, वो जो दावे कर रहे थे वो दावे अब सामने आ गए कि वो दावे गलत है। वो ये दावा करते थे इलेक्शन कमीशन में जाकर, और उसके बाद बाहर आकर के इलेक्शन कमीशन ओके है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है जनाब हम तो इस मशीन के साथ ठीक है, बस थोड़े से हमारे मसाइल हैं। तो वो जो कमेटियों में बैठकर मीटिंगों में इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे जिन कमेटियों में आते हैं, जाहिर उसमें हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी बैठते हैं। तो कल जब ये दावा कर रहे थे शिबली फराज साहब ईवीएम का कि ईवीएम के साथ इलेक्शन कमीशन ओके है, और वो भी चाह रहे हैं कि जनाब इस पे इलेक्शन होना चाहिए, तो उस पर फिर मुस्तफा नवाज को करदा आपने कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन ने उसको टोटली मुस्तरद कर दिया है। तो ये वाला मामला जो है, ये चीज आकर बता रही है कि इमरान खान साहब जो है वो एक तो चाहते हैं कि फौरन कानून बन जाए, कानून बनने के बाद मौका ना मिले
किसी को अदालत में जाने का, किसी को दोबारा उसमें तरमीम करने का, इंतखाबात हो जाए और हर सूरत इंतखाबात करवा ले। क्योंकि इमरान खान साहब इंतखाबात वो जो कहते हैं मैं फिक्स क्या होता है एम्पायर फिक्स करके इंतखाबात कभी नहीं खेला, तो वो सेनेट के इंतखाबात में आपको याद है वो चाह रहे थे शो ऑफ हैंड के जरिए वोट हो, इलेक्शन हो सेनेट का, तो कह रहे थे कानून नहीं, आइन नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे चाहिए। उसमें इतना बड़ा बखेड़ा हुआ है, इतना बड़ा मामला हुआ। डस्का के इंतखाबात में आपने देखा किस तरह वहां से वो गायब कर दिए गए थे पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो यहाँ पर इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि जनाब मुझे इलेक्शन चाहिए मशीन के जरिए, और मशीन में जो हम करें मशीन वो जवाब देता है। मशीन है ना, मशीन को तो अब कंट्रोल करेगा चलाने वाला, मशीन खुद तो कुछ नहीं करेगी ना। मतलब मैंने जैसे कहा कि ये कागज तो धांधली नहीं करता, कागज में ठप्पे लगवाने वाले धांधली करते हैं। तो मशीन में चिप डालने वाले, मशीन में वोटर फेरिस्त डालने वाले, निकालने वाले, ना जाने क्या क्या कर ले उसमें, तो और ज्यादा आसान है। यहाँ पे तो अगर 10,000 वोट जाली डलवाने तो 10,000 ठप्पे मारने पड़ते हैं, वहां भी तो 1 क्लिक चाहिए। तो ये सारे इशूज हैं। तो इमरान खान साहब क्योंकि वो चाह रहे हैं उनका जो अपना मनसूबा है, जो आज की मीटिंग जो वज़ीर आज़म हाउस में हुई है उसमें वो सामने आ गया कि वो जो बातें चल रही थी, एक बार बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की, उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने की कि इमरान खान साहब कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा सकते हैं। और इस तरह की इत्तलात की बुनियाद पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो आ गए हुए अपना घोटकी तक, कराची से शुरू हुए घोटकी तक पहुंच गए, कल वो मुल्तान पहुंचेंगे। तो वो इलेक्शन की तैयारियां, उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब तो कभी भी इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी हमें तो पता चल गया हुआ है कि वो इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें, मुस्लिम लीग नून अलग से कर रही है। तो आज की जो इजलास जो हुए हैं, जो मीटिंगें हुई हैं, इनकी फॉलोअप मीटिंग कल भी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पंजाब और KPK की हुकूमतों यानी वज़ीर आला, गवर्नर और सीनियर वज़रा के साथ, और जो तंजीमें हैं यानी PTI की तंजीम के जो रहनुमा है उनके साथ दोबारा कल मीटिंग करेंगे और इसको मजीद इस पर अपनी हिदायत जारी करेंगे। लेकिन आज की मीटिंग से जो चीज सामने आई है वो ये है कि इमरान खान साहब बल्दियाती इंतखाबात की तो बात कर रहे हैं, असल तैयारी कर रहे हैं वो आम इंतखाबात की। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।